पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारी भीम आर्मी एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी जो निजीकरण सरकार ने चलाया है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं जितनी भी हमारी हिस्सेदारी है, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान के अंदर जो हमें हक हकूक दिए, हम उसको जिंदा रखना चाहते हैं। और ये जो आज भाजपा की तानाशाही सरकार चल रही है केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर, जो हमारे बाबा साहब के संविधान को बनाए को मिटाने पर तुली हुई है, भीम आर्मी उसका पुरजोर विरोध करती है। और जो है हम निजीकरण को जो है, जब हमारा निजीकरण हो जाएगा, सारी सरकारी कंपनियां जो है प्राइवेट लोगों के हाथों में चली जाएंगी, जो 2-4 लोग इनके जो है गुलाम हैं वो उनके हाथों में चली जाएगी, तो देश की गरीब जनता का क्या होगा। भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने रुड़की तहसील परिसर में नारेबाजी कर उप जिला अधिकारी महोदय को सौंपा ज्ञापन। रुड़की में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए भारत के राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी रुड़की को सौंपा है। ज्ञापन के द्वारा उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रीय हितों की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थाओं, उपकरणों, विभागों और निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए। निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए एवं लेटर एंट्री, आउटस्टैंडिंग एवं संविदा जैसे छात्र विरोधी नीतियों को त्याग छात्र छात्राओं को, युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाए एवं सफाई कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। वर्तमान सत्र में पास किए गए 3 किसानी विरोधी कृषि विधेयक को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। वहीं पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी शमीम साबरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार से सरकार किसान विरोधी विधेयक लेकर आई है, हम उनका उसकी निंदा करते हैं। भाजपा सरकार तानाशाही रवैया को लेकर कार्य कर रही है। हम निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, यह तानाशाही सरकार उस संविधान को मिटाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का निर्देश हुआ, पूरे देश के अंदर हम विरोध कर रहे हैं कि जो किसान विरोधी बिल बनाया गया सरकार के द्वारा, जब से ये सरकार आई, सरकार को लगभग 6 साल हो गए, जब से किसान इस देश का सड़कों पर उतरा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है। आप देख लीजिए, किसान दिन रात मेहनत करता है अपने खेतों के अंदर, और आज धान का जो भाव है वो 1100 रुपया कुंटल है। किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा। जो बिल पास, इनको नुकसान ये होगा कि जैसे मंडी ही पहले आड़ती लोग थे, अब उनके हाथों में ये बिल उनके वो हुआ है खिलाफ। अब जो वो लोग हैं वो डायरेक्ट किसानों से माल खरीदेंगे, उसमें किसानों को नुकसान हुआ है। और देश के अंदर हो रहा है, सरकार चला रही है, बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जहाँ तक भी हमें सड़कों पर उतरना पड़े या दिल्ली तक भी जाना पड़े, हम वहाँ तक जाएंगे। भाजपा सरकार नए नए कानून ला रही है, नए नए बिल पास कर रही है, उसे लेकर देश की जनता में बहुत रोष है और जनता सड़कों पर आ चुकी है। रोजगार नहीं है तो अभी मुद्दा उठा है निजीकरण का। देखिए, जितनी सरकारी संस्था है और PSU सरकार संस्था है, चाहे वो गेल हो, भेल हो, BHL हो, रेल हो या सेल हो, जितनी भी कंपनियां हैं, ये निजीकरण का नाम लेकर इन्हें बेचा जा रहा है। जब इन्हें एक विशेष व्यक्ति खरीद लेगा तो जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो इन कंपनियों अपनी मर्जी से प्रकार से प्रभावित होंगे। आज किसानों की हालत जो ये बिल लेकर इतनी प्रभावित हुई है, क्योंकि देश में जो ये हमारा देश है, ये कृषि प्रधान देश है और कृषि ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और ये रीढ़ की हड्डी को इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों पर अत्याचार हो रहा है, तो आज इन्होंने बिल लेकर आए। अगर ये बिल किसानों के पक्ष में होता तो ये किसान सड़कों पे ना होते, तो कहीं ना कहीं ये किसानों को आघात पहुंचा रहे हैं। आगे अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो आज तो हम शांति से महोदय SDM महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर नहीं ये बिल राष्ट्रपति के यहाँ ये पहुंचेगा, अगर वहाँ से हमें कुछ आश्वासन नहीं मिलता है तो भीम आर्मी इन बिलों को लेकर सड़कों पर उतरेगी। प्रमुख मांगे हमारी यहाँ है, जो निजीकरण, जो सरकारी संपत्ति को गवर्नमेंट बेच रही है, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा, हमारे विभाग के अंदर से छटनी करके
जो बेरोजगार आदमी को बेरोजगार किया जा रहा, इसी कारण से इसका निजीकरण किया जा रहा। ये ठेकेदारों के अंडर में चली जाएगी कंपनियां, और जो इसका गाड़ी कमाई है वो ठेकेदार पूंजीपतियों को चला जाएगा। तो गरीब जनता तराई हो जाएगी, तराई से बचेगी यहाँ, और गरीब जनता को नौकरी या कोई समाधान नहीं निकलेगा। ठेकेदारी यहाँ से ठेकेदारी पढ़ता चलाएंगे और आम आदमी को मजबूर करके छोड़ दिया जाएगा। कोई भी ना तो सरकारी संस्थान में कोई उसका हक होगा, ना हिस्सेदारी होगी, ना कोई राइट्स होंगे, ना संविधान के तहत उन पर कोई FIR दर्ज कर पाओगे। वो अपनी मर्जी से विभाग को चलाएंगे। भीम आर्मी अब सड़कों पर आकर के जहाँ जहाँ निजीकरण के संस्थाएं ये निजीकरण करेंगे उसको पुरजोर विरोध करके बंद कराएगी। मेरा नाम हाजी शमीम अहमद है। मैं आजाद समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ, सदस्य हूँ। जो हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का निर्देश हुआ, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो महक सिंह जी हैं भीम आर्मी के, उनका निर्देश हुआ कि आप जो है जगह जगह अपने प्रदर्शन करिए। आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारी भीम आर्मी एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी जो निजीकरण सरकार ने चलाया है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं जितनी भी हमारी हिस्सेदारी है, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान के अंदर जो हमें हक हकूक दिए, हम उसको जिंदा रखना चाहते हैं। और ये जो आज भाजपा की तानाशाही सरकार चल रही है केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर, जो हमारे बाबा साहब के संविधान को बनाए को मिटाने पर तुली हुई है, भीम आर्मी उसका पुरजोर विरोध करती है। और जो है हम निजीकरण को जो है, जब हमारा निजीकरण हो जाएगा, सारी सरकारी कंपनियां जो है प्राइवेट लोगों के हाथों में चली जाएंगी, जो 2-4 लोग इनके जो है गुलाम हैं वो उनके हाथों में चली जाएगी, तो देश की गरीब जनता का क्या होगा। तो हम जो है गरीब जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भीम आर्मी हर जगह जो है गरीब जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है। हम जो इन्होंने जो काला कानून बनाया निजीकरण, उसका विरोध करते हैं। और दूसरी मांग हमारी ये है, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो एक काला कानून बना गया किसानों के खिलाफ, और हर जगह जो है किसान सड़कों पर उतरा हुआ है। अगर ये हमारे पक्ष में होता, लोग कह रहे हैं भाई आपके पक्ष में है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आपके पक्ष में, कैसे पक्ष में है? ये इतनी पब्लिक जो हमारी हर रोड पर बैठी हुई है, ये कोई पागल थोड़े ही बेचारी। जैसे निजीकरण का मुद्दा, जब तक ये अपना कानून निजीकरण का वापस नहीं लेंगे, हम हर जगह हर रोज आंदोलन करेंगे। हमारे भीम आर्मी का कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह संघर्ष करेगा, हर जगह लड़ाई लड़ेगा, रोडों पर निकलेगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। और जगह जगह जो है आज हमारे पूरे देश के अंदर हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, हमारे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन दे रहे हैं। आज हम भी यहाँ, अभी हमने ज्ञापन नहीं दिया गया है, अभी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अभी SDM महोदया जो है हमसे ज्ञापन लेगी, तो जो आश्वासन वो देंगे आपको बता देंगे। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कुछ मुद्दों को लेकर के, जैसा कि इन्होंने अभी ज्ञापन आप सभी के सामने पढ़ करके सुनाया। उसमें जो इनकी प्रमुख मांगे हैं और जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनको जो चैनल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के को फॉरवर्ड किया जाएगा।